8वें एपिसोड की स्टार्टिंग में तो मैं भूल ही गया था कि कलिंग गेम जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। फिर जब आखिर में लिखा हुआ आता है कि कलिंग गेम प्ले, चलो वो सब बाद में बात करते हैं। पर सीजन 3 के 8वां और 9वां एपिसोड आ चुका है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हिगुरुमा की स्टोरी को। 8वें एपिसोड में हमें पहले हिगुरुमा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो एक डिफेंस लॉयर है जो सिस्टम के जाल में फंसे हुए इनोसेंट क्रिमिनल्स को बाहर निकालना चाहता है। एंड वो काम करते करते उसकी मेंटल स्टेट उतनी सही नहीं है। एज ए डिफेंस लॉयर उसको उतना फंड नहीं मिलता जो उसके लिए मैंडेटरी है। खैर हिगुरुमा उस समय पे जो केस लड़ रहा था वो उसके एंड पे आ चुका था एंड वो लोग उतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं थे कि वो लोग जीत सके। एंड तभी हिगुरुमा को अपनी कर्स टेक्निक मिलती है। वो अपना हैमर ठोकता है, उसका शिकिगामी उसके पीछे से बाहर आता है और फिर वो अपना डायलॉग बोलता है। एंड फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कलिंग गेम प्लेयर हिगुरुमा। एंड फिर मुझे याद आता है कि कलिंग गेम जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हिगुरुमा की बैक स्टोरी एंड माप्पा की एनिमेशन आपको आजू बाजू की पूरी चीजें भुला देती है, एंड स्पेशली सबटाइटल्स भी। बैक टू टोक्यो कॉलोनी, अगर आपको याद होगा कि मेगुमी एंड फुशिगुरो, अबे दोनों एक ही है। मेगुमी फुशिगुरो एंड यूजी इताडोरी कॉलोनी में एंटर होते ही दोनों अलग हो गए थे। 7th एपिसोड के एंड में मेगुमी को एक बंदी एंड यूजी को एक बंदा हिगुरुमा से मिलाने के लिए उसके पास ले जा रहे थे, पर दो अलग रास्ते पर। तब उन दोनों में से कौन सही था वो हमें 8th एपिसोड में देखना था, पर एज यूजुअल बंदी ने धोखा दे दिया। मुझे नहीं, मेगुमी को। उसके ऊपर बाद में आते हैं, पर यूजी वाला बंदा उसको पहले से जानता था, इसलिए वो यूजी को सही जगह पे ले जाता है। हिगुरुमा एक थिएटर में रह रहा था, 20 सोल्जर्स को मार के 100 पॉइंट्स लेकर आराम से बाथटब में बैठा हुआ था, एकदम एपिक पोजीशन में। यूजी हिगुरुमा के पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई आपके 100 पॉइंट्स दोगे मुझे, कलिंग गेम को खत्म करना है। तो हिगुरुमा मना कर देता है। वो ऑलरेडी आउटर वर्ल्ड से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है, इसलिए वो देखना चाहता है कि क्या कलिंग गेम के रूल्स प्लेयर को कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर कोई पॉलिटिशियन आता है अंडर टेबल घूस खिला के रूल्स को मैनिपुलेट करता है। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल हो गया? खैर ये सब चल ही रहा होता है। मीनवाइल वो आपको बंदी याद होगी जिसने मेगुमी को किसी और के पास ले गई थी। हाँ, वो बंदा मेगुमी की स्ट्रेंथ देख के उसको अपनी टीम में इनवाइट करता है एंड वो मेगुमी को अपने हिसाब से केंजाकू का रियल प्लान दिखाता है। केंजाकू चाहता है कि सारे कॉलोनीज के सॉर्सरर्स आपस में लड़के मर जाए और जो लास्ट पे स्ट्रॉन्गेस्ट वन बचेगा उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ा जाएगा, जैसे हमें प्री क्रेडिट में दिखाया जाता है वैसे ही। मीनवाइल यूजी हिगुरुमा के साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। वही हिगुरुमा अपना हथौड़ा ठोकता है और यूजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंड कर देता है। इसी समय पे माप्पा मेरा और आपका काट देता है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की जो एनिमे के साथ बना हुआ था, क्योंकि एपिसोड एंड हो जाता है इसीलिए। बाकी कुछ मत सोचना। एपिसोड 9 वही से स्टार्ट होता है। यूजी सोचता है कि हिगुरुमा तो एक मॉडर्न सोर्सर लग रहा है, तो फिर वो कैसे एक डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है। वेल हिगुरुमा अपने पावर अवेकनिंग के 15 ही दिनों में अपनी कर्स एनर्जी एंड डोमेन एक्सपेंशन बना लिया था और फर्स्ट क्लास सॉर्सरर भी बन गया था। पर यूजी की मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। तो हिगुरुमा का डोमेन पूरे कोर्ट रूम की तरह है, जहाँ उसका शिकिगामी एक जजमैन है और यह यूजी क्रिमिनल। शिकिगामी यूजी पे इल्जाम लगाता है कि तू इस तारीख को अंडर एज होने के बाद भी गैम्बलिंग पार्लर में गया था। अब इधर यूजी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो चुप रहे, या तो वो एग्री कर ले, या तो फिर आर्ग्यूमेंट दे। एंड फिर यूजी इतने डीप थिंकिंग में चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि जजमैन ने हिगुरुमा को एक एनवलप दिया था जिसके अंदर यूजी के खिलाफ प्रूफ्स हो सकते हैं, पर हाँ वो अभी तक खोला नहीं गया। एक बार यूजी अपना स्टेटमेंट दे दे उसके बाद उसको खोला जाएगा। हाँ, ये कर्स टेक्निक्स एंड उनका एक्सप्लेनेशन जो मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है, जो आप बाद में जाके देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। फिर यूजी अपना स्टेटमेंट देता है। खैर वो झूठ भी बोल सकता है, इसलिए वो बोलता है कि सिर्फ वो ये करने गया था। पर वो एनवेलप में से एक फोटो निकलता है जो बताता है कि वो केस काउंटर से अपना कैश रिसीव कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो गेम खेला भी होगा और सारी लिंक्स कनेक्ट होती है। और आखिर में जजमेंट फैसला सुनाते हुए कहता है कि यूजी गिल्टी है। फिर तुरंत ही डोमेन गायब हो जाता है, दोनों फाइट करने लगते हैं। हिगुरुमा अपने हैमर का इनक्रेडिबल यूज करता है। यूजी की कर्स टेक्निक चली गई है, वो हैमर के नीचे दबने वाला ही होता है। फिर उसको याद आता है कि कोर्ट रूम में तो रिट्रायल भी हो सकता है, इसलिए बोलता है रीट्रायल, और वैसे ही फिर से डोमेन आ जाता है। पर क्रिमिनल 2 बार ही रीट्रायल ले सकते हैं। पर यहाँ जजमेंट चीटिंग करता है और शिबुया वाला टॉपिक छेड़ देता है।
जहाँ यूजी ने नहीं सुकुना ने लोगों को मारा था। यहाँ यूजी के फेस में साफ साफ सैडनेस दिख रही है। यहाँ यूजी अपना बचाव कर सकता था पर वो कन्फेस करता है जिसमें उसको डेथ पेनल्टी देता है। पर हिगुरुमा जानता है कि वह यूजी नहीं था, इसलिए वो उसको मारता नहीं है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं, माहौल इंटेंस होता है। हिगुरुमा अपने पॉइंट से रूल ऐड करने के लिए मान जाता है। अब इधर एक चीज है कि माप्पा वालों ने रूल ऐड करने वाला पोर्शन एंड क्रेडिट के भी एंड में डाला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों से ये सीन स्किप हो गया होगा। तो मैं बताता हूँ कि हिगुरुमा कौन सा रूल ऐड करता है। वैसे पहले से ही सबको पता है पर एक बार फिर से बोल देता हूँ। तो वो रूल है कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को दे सकते हैं। अब हिगुरुमा के पास 3 पॉइंट्स बचे हुए थे, उसमें से 1 पॉइंट वो यूजी को देता है। अब यूजी 19 दिनों तक किसी को भी मारे बिना रह सकता है। तो अब अगले एपिसोड में देखना है कि मेगुमे के साथ क्या होता है। पर उससे पहले आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मजा आ जाएगा।